एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड्सप्लॉइट। आज हम एक इम्पोर्टेंट साइबर सिक्योरिटी इंटरव्यू क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो डेवसेकऑप्स के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन पे फोकस्ड है। क्वेश्चन है, हाउ डिड यू इम्प्लीमेंट सोनार क्यूब फॉर सास्ट स्कैनिंग एंड इंटीग्रेटेड विथ जेनकिंस एंड जीरा। सो इस टाइप के सवाल से इंटरव्यूअर आपके टेक्निकल एक्सपर्टाइज के साथ साथ आपके रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन एक्सपीरियंस को समझना चाहता है। यानी सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि आपने कैसे सोनार क्यूब को सेटअप किया, स्टैटिक एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग के लिए कॉन्फ़िगर किया और फिर जेनकिंस के थ्रू ऑटोमेटेड स्कैन्स सेटअप किए। ये सब डिटेल में अ, जाना जानना उनका ऑब्जेक्टिव होता है। सो प्लस वो ये भी देखना चाहते हैं कि आपने सोनार क्यूब फाइंडिंग्स को डेवलपमेंट वर्कफ्लो में कैसे इंटीग्रेट किया, जैसे जीरा के साथ ऑटो टिकट क्रिएशन, ताकि रेमेडिएशन प्रोसेस स्मूथ हो जाए। देन प्रोफेशनल वर्कफ्लो में सबसे पहले सोनार क्यूब सर्वर को डिप्लॉय किया जाता है, मोस्टली लिनक्स एनवायरनमेंट पे विथ सिक्योर एक्सेस कॉन्फ़िगरेशन। प्रोजेक्ट्स ऐड करते हैं, कोड रिपोजिटरीज लिंक करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक क्वालिटी गेट्स डिफाइन किए जाते हैं। क्वालिटी गेट्स मैटर करते हैं क्योंकि अ, कोई कोई मॉड्यूल्स कोड बेस में ऐसे होते हैं जिन जिन पे मतलब सिक्योरिटी हॉटस्पॉट्स को इग्नोर किया जाता है। सो हमें वो हटाना पड़ता है, ग्रेटर देन 100% वगैरह वो या फिर काउंट मेंशन किया जाता है ताकि उनको बाईपास किया जाए। मतलब वो सोनार क्यूब का जब भी स्कैन होगा तो उसमें वो चीज़ें इग्नोर की जाएंगी। तो वाइट लिस्टिंग वगैरह वो सब चीज़ें होती है। तो फिर जेनकिंस पाइपलाइन इंटीग्रेट होती है जहाँ हर कोड कमिट पे ऑटोमेटिक सोनार सोनार क्यूब स्कैन ट्रिगर होता है। इससे कोड वल्नरेबिलिटीज, बग्स और कोड क्वालिटी इश्यूज हर डिप्लॉयमेंट साइकिल पे अर्ली डिटेक्ट हो जाते हैं बिना मैन्युअल इंटरवेंशन के। ये ऑटोमेशन प्रोसेस सीआई/सीडी का बैकबोन बन जाता है क्योंकि टाइमली फीडबैक मिलता है डेवलपर्स को। आगे जीरा इंटीग्रेशन सेटअप करते वक्त सोनार क्यूब वेबहुक्स या प्लगइन्स का यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे ही कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी या बग डिटेक्ट हो तो उसका टिकट ऑटोमेटिकली जीरा पर क्रिएट हो जाता है और रिस्पॉन्सिबल डेवलपर को असाइन भी हो जाता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब अगर यूआई यूएक्स वाला या फिर कोई फ्रंट एंड वाला पार्ट है तो फ्रंट एंड डेवलपर को असाइन होगा। अगर डेटाबेस रिलेटेड थिंग्स होगा तो वो बैकएंड डेवलपर को असाइन होगा। अगर वो इंफ्रा या फिर डेवऑप्स रिलेटेड थिंग्स होगी तो वो डेवऑप्स इंजीनियर को असाइन होगा। तो इससे नॉट ओनली ट्रैकिंग इजी हो जाता है बट रेमेडिएशन भी सिस्टमैटिक हो जाती है विथ प्रॉपर ऑडिट ट्रेल एंड अकाउंटेबिलिटी। तो मेरे एक्सपीरियंस से जब डेवसेकऑप्स पाइपलाइन प्रॉपरली इंटीग्रेट होती है सोनार क्यूब, जेनकिंस और जीरा, तो ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर काफ़ी इम्प्रूव हो जाता है। डेवलपर्स प्रोएक्टिव हो जाते हैं और सिक्योरिटी प्रोसेस एक कंटिन्यूअस फीडबैक लूप बन जाता है इंस्टेड ऑफ लास्ट मिनट कॉम्प्लायंस एक्टिविटी। मतलब ये चीज़ें मैटर करती है। प्रायर समथिंग हैपेंस, वी शुड बी टेकिंग केयर ऑफ द थिंग्स। तो ऐसे सिनेरियो में इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है कि आप हर स्टेप, टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन, चैलेंजेस और प्रैक्टिकल आउटकम्स कॉन्फिडेंटली एक्सप्लेन कर सकें, ताकि उन्हें लगे कि आप ये काम एक्चुअली हैंड्स ऑन किया है, ना कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के आंसर बना दिया है। और अ मतलब आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली आना चाहिए, मेन चीज़ वो है। तो अगर आप ऐसे इंटरव्यू का आंसर दे रहे हैं, तो ज़रूर बताइए कि आपने सोनार क्यूब को सिक्योर तरीके से डिप्लॉय किया। मतलब जेनकिंस के साथ इंटीग्रेट करके
फुल्ली ऑटोमेटेड सास्ट स्कैन सेटअप किए और जीरा के थ्रू एंड टू एंड बग ट्रैकिंग किया, रेमेडिएशन प्रोसेस इम्प्लीमेंट किया, जो डेवलपमेंट और सिक्योरिटी टीम्स के बीच में कोलैबोरेशन को सिक्योरिटी टीम के बीच कोलैबोरेशन को स्ट्रीमलाइन करता है। तो इन शॉर्ट बताया जाए तो आपको सोनार क्यूब इंस्टॉल करना है EC2 इंस्टेंस में। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो देन वी विल बी एबल टू एक्सेस सोनार क्यूब ओवर ब्राउज़र वाया 9000 पोर्ट, और जो भी आप इंटरनली पोर्ट फॉरवर्ड करेंगे वो वाले पोर्ट पर। फॉर एग्ज़ाम्पल 443 पे किया है 9000 से 443, तो पोर्ट नंबर डालने का ज़रूरत नहीं है, एचटीटीपीएस यूज़ करना पड़ेगा। सो लेटर ऑन पुट एसएसएल सर्टिफिकेट वाया लेट्स एन्क्रिप्ट। जो भी सोनार क्यूब का यूआरएल रहेगा उस पे एचटीटीपीएस लगा दो, एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर दो। जनरली पीपल डोंट प्रेफर लेट्स एनक्रिप्ट, बट कुछ भी ना होने से अच्छा है कि एटलीस्ट कुछ तो भी रहे। So you will get HTTPS URL for SonarCube, then integrate SonarCube in Nginx, then integrate SonarCube with Jenkins for Sonar Scan automation, then integrate Jira with SonarCube via Jira SonarCube connector plugin. तो ये एडमिन के पास में उसका राइट रहता है। फॉर दैट यू नीड टू हैव द एडमिन एक्सेस ऑफ जीरा टू ऐड द प्रोजेक्ट कीज़ मतलब जो भी जेनकिंस में हम बिल्ड्स बनाते हैं, CI/CD पाइपलाइंस बनाते हैं, तो उस टाइम पे हमको प्रोजेक्ट कीज़ बनानी पड़ती है। तो प्रोजेक्ट कीज़ मतलब डॉट सोनार क्यूब, या फिर जो भी प्रोजेक्ट का नाम रहेगा डॉट समथिंग डॉट सोनार क्यूब वगैरह ऐसे। तो वो कीज़ रहते हैं, तो कीज़ हमें जीरा प्लगइन्स में इनपुट करना पड़ता है। तो उसके बाद में हम जीरा में भी सोनार क्यूब का डैशबोर्ड देख सकते हैं। To install plugin, then you will be able to see an interactive SonarCube dashboard where all the projects integrated can be seen with the severity, solution, Jira tickets raised in Jira SonarCube dashboard. So, so to access Jira SonarCube dashboard, you need to visit project Jira board. Jira board जो रहेगा उसको access करना पड़ेगा. Then you will be able to see the SonarCube option in the top right corner. वहाँ पे क्लिक करोगे तो सोनार क्यूब का डैशबोर्ड दिख जाएगा आपको। तो यू नीड टू क्लिक ऑन मोर, एंड इफ सोनार क्यूब इज़ हिडन ड्यू टू मल्टीपल टैब्स, सो एंड यू नीड टू स्क्रॉल डाउन एट द बॉटम, मतलब नीचे क्यों जाना है, क्योंकि प्लस का आइकॉन रहेगा, एनसर्कल्ड प्लस रहेगा, तो उस पे क्लिक करेंगे तो जीरा टिकट क्रिएट हो जाएगा। बट you need to assign it to any specific assigning, फ्रंट एंड डेवलपर या फिर बैक एंड डेवलपर या फिर डेवऑप्स इंजीनियर, या फिर आपको देखना पड़ेगा कि ऑटोमेटेड तरीके से टिकट कैसे असाइन किए जाते हैं। So, and you need to you will be able to see a plus icon button encircled, so you can click on that button to log a Jira ticket to developer or DevOps engineer. If the issue can be resolved with the code, then developer, if the issue is on the side of um, or cloud infra side, then DevOps engineer will be the assignee. So you need to take a call as a DevSecOps engineer. If the issue is on UI UX or front end side, then front end developer will be the handler or assignee. If the issue can be fixed via backend code or a database side, then keep the backend developer as an assignee. Okay, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। तो इसके पहले आप ये स्लाइड देख लीजिए, जिसमें सोनार क्यूब का डैशबोर्ड है। यहाँ पर आप वल्नरेबिलिटीज़, बग्स, हॉटस्पॉट्स रिव्यूड, कोड स्मेल देख सकते हैं। कवरेज, कोड कवरेज मतलब टेस्ट केसेस ऐड करना पड़ता है क्यूए टीम ने या फिर डेवलपमेंट टीम ने, और डुप्लिकेट लाइन्स वगैरह रहती है तो वो भी रिड्यूस करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें रहती है, और यूआरएल में आप देख सकते हो :9000 लिखा है। तो सोनार क्यूब इज़ एक्सेसिबल वाया ब्राउज़र। तो 9000 अगर पोर्ट फॉरवर्ड नहीं किया है तो 9000 दिखेगा बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हमने
443 पे रीडायरेक्ट किया है तो डायरेक्टली एचटीटीपीएस यूज़ करना पड़ेगा। नो नीड टू गिव एनी काइंड ऑफ पोर्ट इन दैट केस। तो 22nd नंबर का क्वेश्चन है कि तो आज हम इस क्वेश्चन में बात करेंगे एक ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन की जो डेवसेकऑप्स ऑटोमेशन का कोर टेस्ट करता है। हाउ डू यू ऑटोमेट स्कैनिंग and ticket assignment using tools like AWS Inspector and Jira SonarQube Connector। So इसका ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस वाले से थोड़ा सा मैच करता है, सेम सिमिलर आंसर रहेगा। ऑलरेडी आंसर दे चुका हूँ मैं इसका भी। सो इसका फोकस होता है कि आपने कैसे क्लाउड सिक्योरिटी स्कैन्स को एंड टू एंड ऑटोमेट किया है और कैसे वल्नरेबिलिटीज को मैन्युअल एफर्ट के बिना जिरा में सीमलेसली ट्रैक किया है। सो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर को कॉन्फ़िगर किया जाता है। इसके पहले हमने सोनार क्यूब के बारे में बताया था। इसमें हम एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर के ऊपर भी थोड़ा फ़ोकस करेंगे। एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर इन शॉर्ट बता देता हूँ कि वो एक डॉकर कंटेनर इमेज स्कैनर है। डॉकर ये ठीक है? तो स्कैनर इमेज में जो भी इश्यूज़ रहेंगे, वल्नरेबिलिटीज़ रहेंगी, ऑपरेटिंग सिस्टम पैच्ड नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर पैच नहीं है, कोई लाइब्रेरीज़ पैच नहीं है, तो वो बताएँगे। अगर उसका फिक्स अवेलेबल है, तो फिक्स अवेलेबल है करके बताएगा, फिक्स अवेलेबल नहीं है, तो फिक्स नॉट अवेलेबल ऐसे बताएगा, वो रिपोर्ट में एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर के। एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर एडब्ल्यूएस का जो पोर्टल है, डैशबोर्ड है, उसके थ्रू हम एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर, ये एक सर्विस होती है एडब्ल्यूएस की, तो उसमें हम ये सब चीज़ें देख सकते हैं और वो वहाँ का डेटा कॉपी करके हमें जीरा में पेस्ट करना पड़ता है और जीरा टास्क असाइन करना पड़ता है डेवलपर या फिर डेवऑप्स इंजीनियर को। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम रिलेटेड चीज़ें हैं तो वो डेवऑप्स बंदे को असाइन होंगी, अगर कोई लाइब्रेरीज रिलेटेड होंगी तो वो डेवलपर को असाइन किया जाएगा वो सब चीज़ें, ठीक है। सो प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर को कॉन्फ़िगर किया जाता है कंटिन्यूअस मतलब कॉन्फ़िगर किया जाता है, लेकिन वो कितने फ्रीक्वेंटली स्कैन करेगा वो आप दैट नीड टू चेक विद द डेवऑप्स इंजीनियर, ठीक है। सो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के लिए वो सब एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर को कॉन्फ़िगर किया जाता है ताकि आपके EC2 इंस्टेंसेस, लैम्बडा फंक्शंस और कंटेनर इमेजेस रेगुलरली स्कैन हो सके। सो जैसे ही स्कैन कंप्लीट होता है, फाइंडिंग्स ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती है। क्लाउड वॉच इवेंट्स ट्रिगर करते हैं। क्लाउड वॉच मतलब ये भी एक एडब्ल्यूएस का सर्विस है जो क्लाउड वॉच शुड बी इंटीग्रेटेड विथ ऑल ऑफ द एडब्ल्यूएस सर्विसेज, मतलब जो भी सेंसिटिव चीज़ें होती है उनके उनका लॉग्स मॉनिटर करना है तो आपने क्लाउड वॉच से उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्लाउड वॉच इवेंट्स ट्रिगर करते हैं एक लैम्बडा फंक्शन जो इंस्पेक्टर की रिपोर्ट्स को पार्स करता है और उनकी सिवियरिटी आइडेंटिफाई करता है। अब यहाँ पे ऑटोमेशन का नेक्स्ट स्टेप आता है। जीरा सोनारक्यूब कनेक्टर या सिमिलर इंटीग्रेशन टूल्स यूज़ करते हैं जिससे क्रिटिकल एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर ये अलग पार्ट हो गया, जीरा सोनारक्यूब कनेक्टर ये अलग पार्ट हो गया। तो ये ऑटोमेशन के लिए यूज़ होता है बेसिकली, ये दोनों चीज़ें, ठीक है। तो कोड का सिक्योरिटी ऑटोमेशन बोल सकते हैं। सो मैंने इसके ऊपर काम किया इसलिए ये सब चीज़ें बता पा रहा हूँ, ठीक है। सो जिससे क्रिटिकल फाइंडिंग्स डायरेक्टली जीरा पे एज ए टिकट क्रिएट हो जाती है। इस वर्कफ्लो में हर वल्नरेबिलिटी डिटेल, सीवीआईडी, सीवियरिटी, इम्पैक्टेड असेट्स और रिकमेंडेड रेमेडिएशंस और जीरा टिकट में रिफ्लेक्ट होती है। तो टिकट असाइनी को टिकट असाइनी के अकॉर्डिंग एलोकेट हो जाती है और रेमेडिएशन एसएलएज़ मतलब जो टाइमलाइन रहता है, एसएलए या फिर एसएलओ बोलो, तो कोई भी इश्यू फिक्स करने के लिए स्पेसिफिक टाइम दिया जाता है। वो हम फुल फॉर्म ये सब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा वो सब चीज़ें। तो इन शॉर्ट ख़त्म करना चाहूँगा, तो ऑटोमेटिकली ट्रैक होने लगते हैं। इस सेटअप पे पूरा वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है। स्कैन ट्रिगर होता है, फाइंडिंग डिटेक्ट होती है
टिकट क्रिएट होता है और सब कुछ रियल टाइम में ट्रैक होता है। मैनुअल इंटरवेंशन की नीड ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है और ऑडिट ट्रेल भी ऑटोमेटिकली मेंटेन होता है। सो डेवलपमेंट और सिक्योरिटी टीम्स के बीच कोलैबोरेशन इम्प्रूव हो जाता है उसकी वजह से। तो अकाउंटेबिलिटी क्लियर रहती है कि कौन-सा बंदा कौन-सा चीज़ हैंडल करेगा अम, और काम खत्म करेगा और रेमेडिएशन टाइम भी स्पेसिफिक होता है तो वहाँ पर सब कुछ दिख जाता है, मैनेजर हो या फिर सीईओ कंपनी का तो उसको भी पता चल जाता है जीरा में, ट्रैक कर सकता है सब बंदे के ये वाला इश्यू फिक्स नहीं हुआ, इतने दिन से 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया लेकिन ये इश्यू अभी भी ओपन है, क्यों नहीं ओपन है, क्यों स्टक्ड है? तो ये सब जीरा में सब आप ट्रैक कर सकते हो एजाइल प्रोसेस या फिर जो भी स्क्रम रहेगा उसमें। तो रियल वर्ल्ड एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करूँ तो एक बार एडब्ल्यूएस इंस्पेक्टर ने प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में एक हाई सिवियरिटी वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट की। लैम्ब्डा ऑटोमेशन ने विदिन सेकंड्स फाइंडिंग को जीरा टिकेट में कन्वर्ट किया। प्रॉपर एसेट मैपिंग हुआ, सीवीएसए स्कोर डिटेक्ट हुआ और रेमेडिएशन गाइडलाइंस के साथ में। ठीक है, तो डेवलपर को इंस्टेंट नोटिफ़िकेशन मिली है इसकी वजह से, ऑटोमेशन की वजह से और फिक्सिंग में आसानी होती है। नहीं तो उसको वेट करना पड़ता है कि कब मुझे टास्क असाइन होगा, मैं कब उसके ऊपर काम शुरू करूँ, अभी तो ओपन एआई का ज़माना आ गया है, तो ए एपीआई का यूज़ करके डायरेक्टली उसको जीरा में ही सॉल्यूशन वगैरह सब मिल जाता है। सो जिससे पैचिंग क्विकली इनिशिएट हो जाती है। नो डिले, नो मैनुअल रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड इसमें, ठीक है? सो आजकल तो डॉक वगैरह, एक्सेल वगैरह भी अलाउड नहीं रहता है कंपनीज़ में, मतलब मेरी कंपनी, पुरानी कंपनी में अलाउड नहीं था। सब कुछ ऑनलाइन रहना चाहिए, कॉन्फ्रेंस पिच पे रिपोर्ट होना चाहिए। गूगल शीट या फिर डॉक्स अलाउड नहीं थे, वर्ड भी अलाउड नहीं थे माइक्रोसॉफ्ट के। सो ये सब चीज़ें होती हैं जो कि अ अ ईज़ ऑफ एक्सेस बढ़ा देती है। सो क्लाइंट भी डायरेक्टली वो डॉक्यूमेंटेशंस देख सकते हैं। कुछ भी अपडेट होता है तो बार-बार डॉक्यूमेंटेशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन अपडेट कर दिया उनको डायरेक्टली वही के वही दिख जाता है। सो आज के डायनामिक क्लाउड लैंडस्केप में मैनुअल स्कैनिंग और टिकट असाइनमेंट आउटडेटेड हो चुके हैं। तो ऑर्गेनाइज़ेशंस एक्सपेक्ट करते हैं कि वल्नरेबिलिटीज़ डिटेक्शन से लेकर ट्रैकिंग तक हर प्रोसेस ऑटोमेट हो ताकि सिक्योरिटी पोस्चर कंटिन्यूअसली स्ट्रांग रहे। जब आप इंटरव्यू में ऐसे प्रोसेस एक्सप्लेन करते हो तो ये अ, बताना ही इम्पोर्टेंट है कि आपने रियल वर्ल्ड में एंड टू एंड सिक्योरिटी ऑटोमेशन इम्प्लीमेंट किया है, ना कि सिर्फ टूल्स देखे हैं। अगर आपको ये प्रोसेस यूज़फुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना ऑटोमेशन एक्सपीरियंस शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे एंटरप्राइज़ वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की एडवांस टेक्निक्स, उनकी एडवांस टेक्निक्स जो रहती है वीएम की, वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट की। तो जैसे नेसिस है, कॉलिस है, उसके साथ में फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं। फॉल्स पॉजिटिव्स का स्मार्ट हैंडलिंग कैसे करेंगे वो अपन आगे के क्वेश्चन में देखेंगे। सो 21st टू 23rd क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। उसके बाद में जो 25th क्वेश्चन है वो बहुत बड़ा है जो कि वर्ब एक्सटेंशन के ऊपर है। तो वो उसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस एक्सप्लेन किए हैं मैंने। तो अभी देखते हैं 23rd क्वेश्चन, ठीक है? सो अ अ, वेलकम टू ट्रेडस्प्रेड अगेन, वंस अगेन। सो अ, इस क्वेश्चन का डिस्कशन आज का इस क्वेश्चन का डिस्कशन है कि एक ऐसे इंटरव्यू क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो हर सीरियस सिक्योरिटी प्रोफेशनल को रेडी रहना चाहिए। व्हाट चैलेंजेस हैव यू फेस्ड विद इंटीग्रेटिंग कॉलिस और नेसस और नेक्सपोज इनटू एंटरप्राइज स्केल वल्नरेबिलिटी असेसमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है? तो ये क्वेश्चन है, कौन से चैलेंजेस आप फेस करते हो? तो इस क्वेश्चन का फोकस सिर्फ टूल यूज़ करने पर नहीं है,
बल्कि ये देखने पर है कि आपने लार्ज स्केल अम, एनवायरनमेंट में रियल वर्ल्ड चैलेंजेस कैसे हैंडल किए। जब जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हज़ारों सर्वर्स, मल्टीपल बिज़नेस यूनिट्स और हाइब्रिड या मल्टी क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो स्कैनर्स को सीमलेसली इंटीग्रेट करना एक काफ़ी डिमांडिंग प्रोसेस बन जाता है। मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, सबसे पहला चैलेंज होता है नेटवर्क कॉम्प्लेक्सिटी। जब एनवायरनमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अ डिफरेंट फायरवॉल के रूल्स होते हैं और कनेक्टिविटी इश्यूज़ होते हैं, तो स्कैनर्स ऑफ़न क्या होता है कि अनरीचेबल होते हैं, एरर्स थ्रो करते हैं। हुँ। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्कैन शेड्यूलिंग को ऑप्टिमाइज़ किया जाता है। अ, स्कैन जो रहता है उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है, जो मतलब नेसेस का हो या फिर कॉलिस का हो या फिर कोई भी। तो अभी तो रैपिड 7 का भी ज़माना है, तो मेटास्प्लॉइट प्रो आ गया है, तो जो कि ग्राफ़िकल इंटरफ़ेस है, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेरा पसंदीदा टूल है मेटास्प्लॉइट, तो उसी के नाम पे हमने हमारे चैनल का भी नाम रखा है कि ट्रेडस्प्लॉइट, ऐसे नाम रखा है, क्योंकि मैं ट्रेडिंग में भी काफ़ी अच्छा हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्कैन शेड्यूलिंग को ऑप्टिमाइज़ किया और असेट ग्रुप्स डिफ़ाइन किए और फायरवॉल्स के साथ क्लोज़ कोऑर्डिनेशन में रूल्स ट्यून किए। सो दूसरा मेजर इश्यू आता है फ़ॉल्स पॉज़िटिव्स का सुनामी आ जाएगा, तो फिर आप क्या करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इतने सारे फ़ॉल्स पॉज़िटिव्स को कैसे क्या आप सॉर्ट कर पाओगे? So that is the most critical thing on the last moment. ठीक है? सो टूल्स जो रहते हैं नेसेस या फिर कॉलिस कई बार ऐसे फाइंडिंग्स डिटेक्ट करते हैं जो एक्चुअल रिस्क नहीं होते हैं, जैसे मॉनिटरिंग पोर्ट्स या नॉन एक्सप्लॉइटेबल सर्विसेज है। तो स्केल पर जब आप 10,000 असेट्स स्कैन कर रहे हो, तो मैन्युअल ट्राइज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब मैनुअल सीआई मैन्युअली आप नहीं कर सकते हो इतने सारे इस व्हेन आई वाज़ वर्किंग फॉर हुआवे। सो 2 लाख से ज़्यादा सर्वर्स थे उसमें। सो फ़ॉल्स पॉज़िटिव्स का बम्बार्डिंग होता था। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि कितना टाइम कंज्यूमिंग होता था वो सब चीज़ें। तो सिम सॉल्यूशन हमने डिज़ाइन किया था उस टाइम पे। फिर स्क्रैच से। तो स्केल पर भी आप 10,000 असेट्स स्कैन कर रहे हो, तो मैनुअल ट्राइज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल ही हो जाता है। सो इसीलिए कस्टम स्क्रिप्ट्स और वैलिडेशन वर्कफ्लोज़ इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, ताकि रिपिटिटिव और फॉल्स पॉजिटिव्स फ़िल्टर हो जाए और टीम्स की एफिशिएंसी बने रहे। सो स्टार्टिंग से हमें इसके लिए रेडी रहना पड़ता है। लास्ट मोमेंट पे ये पॉसिबल ही नहीं होता है, ठीक है? सो तीसरा चैलेंज है डुप्लिकेट फाइंडिंग्स। ठीक है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो डुप्लिकेट फाइंडिंग्स, तो अ, और रिपोर्टिंग ओवरलोड। फ्रीक्वेंट स्कैन्स में एक ही वल्नरेबिलिटी बार-बार रिपोर्ट हो सकती है, जो डेवलपर्स के लिए कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। इस इश्यू को एड्रेस करने के लिए भी डीडुप्लिकेशन या रिडंडेंसी मतलब लॉजिक लगाया जाता है। एंड रिपोर्टिंग का स्ट्रक्चर रिफाइन किया जाता है, ताकि सिर्फ एक्शनेबल फाइंडिंग्स ही एस्केलेट हो। जो जो जिन जिन इश्यूज को फिक्स करना है वही एस्केलेट हो। फोर्थ है परफॉर्म बॉटलनेक्स। ये भी एक रियल कंसर्न है, स्पेशली जब मल्टी टीम मल्टी टेनेंट इंफ्रा पे पैरेलल स्कैन्स चालू होते हैं। तो सर्वर कैपेसिटी प्लानिंग, स्कैन वर्क विंडोज़ का प्रॉपर एलोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर स्केलिंग, ये भी एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम के मेन सॉल्यूशंस हैं, ठीक है? अ, मतलब प्रॉपर सर्वर कैपेसिटी प्लानिंग और
और इंफ्रा जो स्केल होता है स्केलेबल होना चाहिए, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। सो देन फिफ्थ है जीरा या सीम इंटीग्रेशन का। तो जीरा या सीम इंटीग्रेशन पे फोकस आता है। तो अ, हर हर टूल की डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैपेबिलिटीज़ लिमिटेड हो सकती है। तो कभी-कभी कस्टम कनेक्टर्स डेवलप करने पड़ते हैं, ऑटोमेशन से जीरा टिकट्स क्रिएट करने होते हैं। मगर कॉन्टेक्स्ट और मैपिंग क्लियर होना चाहिए, वरना डेवलपर्स को कन्फ्यूजन या रेजिस्टेंस मिल सकता है। कम्युनिकेशन और वर्कफ्लोज डिज़ाइन का यहाँ क्रिटिकल रोल है होता है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि इन सब चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, स्टेक होल्डर का जो अलाइनमेंट है, और ऑटोमेशन ड्रिवन प्रोसेस का एडॉप्शन जो है रहता है, वो भी क्रूशियल होता है। असेट्स इन्वेंटरी रेगुलेटरी अपडेट करना, स्कैन क्रेडेंशियल्स रेगुलरली मैनेज करना, और रियल टाइम मॉनिटरिंग से प्रोएक्टिव इश्यूज डिटेक्शन इम्प्लीमेंट करना लॉन्ग टर्म सक्सेस के की पॉइंट्स है। ये सब, तो ये सब पॉइंट्स आपके इंटरव्यूअर को ये दिखाते हैं कि आप सिर्फ टूल ऑपरेटर नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी लीडर हो, जो एंटरप्राइज सिक्योरिटी के प्रैक्टिकल चैलेंजेस को जेन्युइनली सॉल्व करता है। सो कॉम्प्लायंस के लिए ही नहीं, बल्कि एक्चुअल रिस्क रिडक्शन के लिए। अगर आपको ये डिस्कशन वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें, और ऑल पे क्लिक करें जब भी बेल दबाएँ। और नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं स्कैन फाइंडिंग्स का इफ़ेक्टिव ट्रायज और रेमेडिएशन वर्कफ़्लोज़, ताकि आपकी सिक्योरिटी पोस्चर हर स्कैन के बाद और स्ट्रॉन्ग हो। तो 21st टू 24th क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, और 25th में बर्प एक्सटेंशंस है। सो चलिए देखते हैं 24th क्वेश्चन, जिसमें उम, आज हम अभी डिस्कस करने वाले हैं कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर पेनिट्रेशन टेस्टर और सिक्योरिटी एनालिस्ट के लिए रिलेवेंट होता है। हाउ डू यू वैलिडेट एंड रिमूव फॉल्स पॉजिटिव्स फ्रॉम नेसेस और बर्प स्कैन्स? तो इस क्वेश्चन का मेन फोकस यही है कि आप स्कैनर की रिपोर्ट अ, स्कैनर की रिपोर्ट ब्लाइंडली एक्सेप्ट करते हो, या उसमें से रियल वल्नरेबिलिटीज़ को केयरफुली आइडेंटिफ़ाई करते हो। सो वैलिडेशन भी ज़रूरी होता है अगर कोई पेन टेस्टर आइडेंटिफ़ाई कर रहा है किसी या फिर कोई एप्लीकेशन फाइंडिंग्स देता है तो। So professional, is it according to the business requirement or not? So that we have to revalidate it first. So before going for a fixation. So प्रोफेशनल सिक्योरिटी प्रैक्टिस में स्कैनर सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। उसकी फाइंडिंग्स को मैन्युअली वेरीफाई करना, उनको रिप्रोड्यूस करना, और फॉल्स पॉजिटिव को कॉन्फिडेंटली एलिमिनेट करना इक्वली क्रिटिकल है। तो मेरे एक्सपीरियंस में जब भी नेसस या बर्प सूट जैसे स्कैनर्स 100-200 वल्नरेबिलिटीज़ रिपोर्ट करते हैं, तो सबसे पहला स्टेप होता है प्रायोरिटाइज़ेशन और वैलिडेशन। सबसे पहले हाई एंड क्रिटिकल फाइंडिंग्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, और फिर उनका मैनुअल वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नेसस कोई सीवी रिपोर्ट करता है, तो सर्वर पे जाकर पैच लेवल चेक करते हैं। पैकेज तो पैकेज वर्जन्स वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर नेसस कोई सीवी रिपोर्ट करता है, तो सर्वर पे जाकर
पैच लेवल चेक करते हैं, पैकेज वर्जन्स वेरीफाई करते हैं और कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स को क्रॉस चेक करते हैं। बॉब सूट की एक्टिव फाइंडिंग्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए पेलोड्स मैन्युअली इंजेक्ट करना पड़ता है। जैसे मतलब हमको करना पड़ता है क्योंकि उनको अगर वैलिडेट करना है, इज़ इट रियली अ वल्नरेबिलिटी और नॉट, सो यही एक ऑप्शन है मैन्युअली टेस्ट करके। जैसे एक्सएसएस, एसक्यूएलआई और एसएसआरएफ, ताकि एक्सप्लॉइटेबिलिटी कंफर्म हो सके। मैनुअल वैलिडेशन के लिए कई टूल्स और मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे nmap, पर्ल, डायरेक्ट एप्लीकेशन टेस्टिंग, सर्वर लॉग्स एनालिसिस और कभी-कभी कस्टम स्क्रिप्ट्स भी लिखे जाते हैं। तो अगर फाइंडिंग्स रियल प्रूव होती है, तभी रेमेडिएशन के लिए टिकट रेज़ किया जाता है। अगर पैच ऑलरेडी अप्लाइड है, वर्जन अपडेटेड है या फाइंडिंग डिज़ाइन अ, फ्लॉ नहीं फ्लॉ नहीं है, वो एक वल्नरेबिलिटी है, तो उससे फॉल्स पॉजिटिव्स डिक्लेयर करके डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया जाता है। कभी-कभी स्कैनर आउटडेटेड फिंगरप्रिंट से पुरानी वल्नरेबिलिटीज़ फ्लैग कर देता है। तो इसलिए रेगुलर पैच मैनेजमेंट और स्कैनर अपडेट्स भी मेंटेन करना इम्पोर्टेंट होता है। सो प्रोफेशनल रिपोर्टिंग का एक की एलिमेंट है कि फॉल्स पॉजिटिव्स एलिमिनेटेड सेक्शन भी होना चाहिए। ताकि कोई वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई हुआ था तो वो हमको वहाँ पर मिलना चाहिए। तो जहाँ मेंशन करते हैं कि टोटल फाइंडिंग्स में से कितने वेरीफाई हुए और कितने इग्नोर किए गए, ताकि मैनेजमेंट और डेवलपमेंट टीम को क्लियर कॉन्फिडेंस मिले कि रेमेडिएशन एफर्ट्स सिर्फ जेन्युइन इश्यूज पे हो रहे हैं, ना कि अननेसेसरी वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है। तो ये प्रोसेस नॉट ओनली टीम का टाइम सेव करते हैं, बल्कि बिजनेस रिस्क को भी एक्यूरेटली प्रायोरिटाइज करने में हेल्प करते हैं। सो फॉल्स पॉजिटिव्स के चक्कर में अ, अगर रियल वल्नरेबिलिटीज मिस हो जाएं तो रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए हर हर सिक्योरिटी प्रोग्राम में मैन्युअल वैलिडेशन और टूल बेस्ड ऑटोमेशन का बैलेंस अप्रोच होना ज़रूरी होता है। तो अगर आप से इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो कॉन्फिडेंटली बताइए कि आप स्कैन फाइंडिंग्स को मैन्युअली वैलिडेट करते हैं, पीओसी ट्राई करते हैं, जो भी पेलोड बताया जाता है, वर्ब से या फिर नेसेस से या फिर जो कोई भी टूल से, तो वो आप मैन्युअली ट्राई करना पड़ता है, रीवैलिडेट करना पड़ता है। और सिर्फ वेरीफाइड वल्नरेबिलिटीज़ को डेवलपमेंट टीम के साथ शेयर करते हैं। फॉल्स पॉजिटिव्स को क्लियरली डॉक्यूमेंट करते हैं ताकि ऑडिट ट्रेल में मेंटेन हो और फ्यूचर स्कैन्स और एक्यूरेट हो सके। तो अगर ये अप्रोच आपको वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक करें, अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि बॉब सूट के एडवांस्ड एक्सटेंशंस का यूज़ करके कैसे पेन टेस्टिंग प्रोसेस को और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। तब तक के वैलिडेट बिफोर यू एस्केलेट। ठीक है? पीस।